देखो, दान के मात्रा उसके कद से नहीं मापी जाती, कितना वजन है। दान की मात्रा जो है 10% कही गई, तो आपके पास, आप गरीब इंसान हो, आप दिन में 200 रुपया कमाते हो, 500 रुपया कमाते हो, ठीक है, चलो 500, आज के समय में 500 मिनिमम हो गया, 500 रुपया कमाते हो तो, और एक इंसान है वो दिन में 10,000 कमाता है, कितना? सुनो थोड़ा, ये वो दिन में 10,000 कमाता है और आप 500 रुपया कमाते हो। आप दोनों मित्र हैं, आप किसी आश्रम पे गए, ठीक है, तो आपने 200 रुपये का खर्चा किया और उसने 1,000 रुपये का खर्चा किया। नहीं, सुनो, पूरी बात सुनो। आपने 200 रुपये का खर्चा किया, उसने 1,000 रुपये का खर्चा किया। अब बताओ बड़ा भगत कौन? आपने 200 रुपया दिया, फिर भी आप बड़े भगत हो वास्तव में, आप बड़े दानी हो वास्तव में। क्यों? आप दिन में 500 रुपया कमाते हो, 500 में से 200 निकालो, कितना % हो गया? 40% हो गया, 40% हो गया, ठीक है। और वो महीने में 10,000 कमाता है, उसमें से 1,000 निकाला, कितना % हो गया? 10% हुआ। तो ज्यादा दिलावर कौन है? जिसके जेब में 100 रुपया है, वो 50 रुपया निकाल के किसी और को दे रहा है, तो उसकी जिगर कितनी? तो जिसके पास 100 रुपया है, वो निकाल के 50 रुपया दे रहा है, तो बड़ा है, वो बड़ा दानी है। और जिसके पास करोड़ों रुपया है और वो 10,000 निकाल के दे रहा है, तो छोटा है, वो भी अहंकार से दे रहा है। अहंकार बुद्धि नहीं मरती। जो छोटा नोट देगा ना, वो ऐसे शांति से रख देगा। वो क्या करेगा? ऐसे शांति से रख देगा। हम फिर इसमें ऐसा है, मानो कोई ऐसा भी होता है कि कोई समर्थवान भी अच्छा इंसान होता है, तो वो भी ज्यादा पैसा देता है कभी कभी, वो भी तो मानो 2,000 के नोट रखने में तरीके हैं। जो प्रेम से देगा ना, छोटा भगत होगा, अच्छा भगत होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा, जो सेवा करने के लिए करेगा, तो वो 2,000 का नोट भी रखेगा ना, तो ऐसे रखेगा। कैसे रखेगा? ऐसे। और वो कैसे रखेगा? ऐसे करेगा। गुरुजी ओम नमो नारायण। ये क्या है? बोले रख दे ना साला, जो रखना है। क्या है वो? गुस्सा लगा रहा है कि देखो मैं 2,000 दे रहा हूँ, ऐसा। और वो छोटा दान वाला क्या मुफ्त दान दे देते, सीधे जेब में डाल देते। हाँ, सही है, वो तो अच्छा है। मतलब वो रखने का, वो गोदड़ी के नीचे रखेगा। हाँ, वो तरीका है। वो वास्तव में साधु के हाथ में कभी दान नहीं दिया जाता। नहीं, ये सब पागल लोग हैं जो हाथ में देते, कभी साधु को हाथ में दान नहीं दिया जाता। चरणों में ऐसे दे देना। साधु के हाथ में दान नहीं दिया जाता। साधु के लिए लक्ष्मी चरणों में है। क्या कहाँ है? दासी है। आसन में अमीरी और झोली में जागीरी है। आसन में अमीरी और झोली में जागीरी। आसन में अमीरी क्यों? आप देखना, कोई भी तपस्वी मूर्ति होगी ना, चलो आप अज्ञानता से उनके पैर में भी रख दोगे ना, तो वो पैसा हमेशा आसन के नीचे डालेगा। फिर भले उसका जब समय होगा आपके जाने के बाद निकाल देगा, फिर पहले वो आसन के नीचे डालेगा। क्योंकि साधु के लिए लक्ष्मी पैरों में होनी चाहिए, गृहस्थ के लिए लक्ष्मी यहाँ हृदय पे होनी चाहिए। ये खींचे में इधर डालते हो, ये इधर के खींचे में डाल, पीछे के खींचे में डालते हो, ये सब नहीं डालना चाहिए। संसारियों के लिए पॉकेट में जो पैसा डालते हैं ना, वो पॉकेट यहाँ मत डाला करो, ये पिछवाड़े पे। तुम लक्ष्मी बैठोगे, ऐसे बैठोगे नीचे तो दबा, लक्ष्मी बोलते हो और उसको नीचे दबा के बैठे हो। पिछवाड़ा उस पे लगा रखा है, तो उसको हृदय से लगानी है। हृदय से लगाना। और लक्ष्मी के 3 रूप है। लक्ष्मी के 3 रूप है। चरणों में रहेगी तो सरस्वती का काम करेगी, शुद्ध एकदम। और हृदय में रहेगी तो लक्ष्मी का काम करेगी, भरण पोषण करेगी। इसीलिए घर की पत्नी को भी लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि वो भरण पोषण करती है।
और स्त्री के भी रूप 3 है, वैसे ही लक्ष्मी के 3 रूप है। 3 रूप हृदय पे रहेगी तो लक्ष्मी का काम करेगी, सबको सब आपका भरण पोषण करेगी, करेगी। यानी वो मध्यम गुण है, मध्यम गुण। रजोगुण और सत्वगुण है, ये रजोगुण है। और जब उसको सर पे लगा दोगे तो लक्ष्मी को अहंकार बढ़ जाएगा, मार। सर पे लगा दोगे तो महाकाली बन जाएगी, विनाश कर देगी। तमोगुणी आ जाए। तमोगुणी पति जैसा मद में नहीं, पैसा के मोह में क्या क्या लोग कर देते कर देते हैं। हाँ